नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीएससी में एक और नई सर्विस को लाइव किया गया है, जहां पर आपको प्रति रजिस्ट्रेशन 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक कमीशन मिलेगा। तो किस प्रकार से सीएससी वीएलई सर्विस में काम करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। इस सर्विस में भारत के सभी सीएससी वीएलई सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ नोटिफिकेशन देखने के बाद सीधा आप इसी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्लिक टू ITR फाइल, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप देखेंगे आपको 40% तक का यहाँ पे कमीशन मिलता है। तो वीएलई रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे लोगों का, तो यहाँ पे आप देखेंगे आप सभी जो है सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो भी सीएससी आईडी है ये आ जाता है, वीएलई की डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। तो अब आपको क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लोगों का ITR फाइल करने के लिए आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आता है। आप चाहें तो पहले डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप इसके और भी जो उपहार हैं जो कि सीएससी के माध्यम से दी जाते हैं वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी डैशबोर्ड है वह डैशबोर्ड आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जितने भी आपने ITR फाइल किए हैं सभी ITR आप ऑल ITRs पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप ईयर ऑन ईयर जितने भी ITR फाइल किए हैं वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से जितने भी ITR पेंडिंग हैं उसको दोबारा से आप फुलफिल कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फाइल ITR पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे फाइल ITR पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे वीएलई की डिटेल्स पहले ही शो कर जाएगा। इसके बाद वीएलई अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। अब यहाँ पर आपको भरना है बेसिक डिटेल ऑफ क्लाइंट, यानी कि जिस भी कस्टमर का आप यहाँ पे ITR फिल करना चाह रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे, उसका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ जैसा उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड पे मेंशन है वैसा ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर DDMMYY में फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर उसके फादर्स का जो भी नेम है वह डालेंगे, यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे आप लास्ट नेम डालेंगे। अगर उस व्यक्ति के पैन कार्ड में सिर्फ सिंगल नाम है, आधार कार्ड में भी सिंगल नेम है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लास्ट नेम में फिल करेंगे, फर्स्ट नेम में फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जब भी नया पैन कार्ड अप्लाई करते हैं या करेक्शन करते हैं तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जिन व्यक्तियों का ओनली सिंगल नेम है, जैसे कि एग्जाम्पल मेरा नाम सिर्फ राजन है, पीछे सरनेम नहीं लगा हुआ है, ओनली नेम राजन है पैन कार्ड में, तो वैसा ही आपको सिर्फ वो लास्ट नेम में ही फिल करना है। ठीक इसी प्रकार से जो भी उसका अगर कोई सिंगल नेम है तो लास्ट नेम में डालेंगे, अगर फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, फिर लास्ट में लास्ट नेम डालेंगे, लेकिन अगर सिंगल है तो सिंगल नेम लास्ट में ही फिल करेंगे। इसके बाद यूजर टाइप, तो यहाँ पे यूजर टाइप पे आप वीएलई को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स पासवर्ड अगर अवेलेबल है तो डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, कस्टमर की ईमेल आईडी आप डालेंगे, उसका एरिया का पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे जैसा कि उसकी आधार कार्ड में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आता है डिटेल ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पे उस क्लाइंट का पूरा जितने भी उसके बैंक में अकाउंट ओपन है सभी बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप उसके बैंक का IFSC कोड डालेंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ डालेंगे, अकाउंट टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कई प्रकार के अकाउंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, कैश क्रेडिट अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट अकाउंट है, कैपिटल गेन अकाउंट, स्कीम या फिर अदर। तो इनमें से जो भी उस व्यक्ति
का अकाउंट है वह अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे इसका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर उस व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर उसका वह मेन अकाउंट है जिस अकाउंट से वो ज़्यादातर लेन देन करता है, सही बिजनेस का अमाउंट उसके उसी बैंक अकाउंट में आते हैं, तो अगर वह बैंक अकाउंट नंबर आपने यहाँ डाला है और उसी में वो सब कुछ लेता है तो वह उसका एक मेन बैंक अकाउंट है। तो मेन बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा भी उसका अगर बैंक अकाउंट है तो ऐड मोर बैंक पर क्लिक करके उसका वो भी बैंक अकाउंट की डिटेल इस प्रकार से आप देते जाएंगे। जितने भी बैंक होंगे इसी प्रकार के ऐड मोर भी बैंक पर क्लिक करके उन सभी बैंकों की डिटेल्स आपको प्रॉपर तरीके से फिल कर लेनी है। अब इसके बाद यहाँ आता है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में 2022 से 23 का भी फिल कर सकते हैं, 2023 से 24 का फिल कर सकते हैं, 2023 से 24 और 25 का भी आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर 2023 का कर रहे हैं तो इस पर टिक करेंगे, अगर 2024-25 से करना है तो आप सीधा इस पे टिक करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे पहले से जो टिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे पूछ रहा है कि मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट, यानी कि जो क्लाइंट्स के पास पैसे आ रहे हैं मेन सोर्स कहाँ से, उनका इनकम का सोर्स क्या है, सैलरी से आता है या बिजनेस इनकम है या फिर कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन है। कैपिटल गेन जैसे कि म्यूचुअल फंड टाइप हो गया, ठीक है। बिजनेस तो आप पता ही है बिजनेस क्या होता है। और सैलरी जो नौकरी करते हैं उनको अगर अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 50,000 से ज़्यादा की सैलरी जिन लोग को मिलती है तो उनको भी ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है योर एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख। अगर आपका जो है साल में 2,50,000 से ज़्यादा का इनकम होता है तो हाँ करेंगे। अगर आपका साल में 2,50,000 से इनकम कम है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं पता है नॉट श्योर पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता है कई बार 2,50,000 हो भी जाता है, कई बार इससे भी कम होता है ना, तो आप नॉट श्योर पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप रिमार्क में जो भी लिखना चाहें आप ITR के संबंधित आप लिख सकते हैं, जो कि जो इनके टीम होते हैं आपको कांटेक्ट करके बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो अगर आपका जो पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, पैन कार्ड, LIC या फॉर्म, तो यहाँ पे फॉर्म 16, ठीक है। तो अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपका फॉर्म 16 भरा हुआ है तो फॉर्म 16 आप ऐड मोर पे क्लिक करके उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करोगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद सीधा आपको ये रीडायरेक्ट करेगा CSC के पेमेंट पेज पर, ठीक है, जहाँ पर आपको अपना CSC का ID, CSC का पासवर्ड डालना है, फिर CSC का वॉलेट पिन डालना है, तो वहाँ पे आपके वॉलेट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। और जो आपको VLE का जो कमीशन है, जैसे मान लो टोटल अगर उसका फीस जो है 399 दिखाता है तो आपको अप्रोक्स जो कमीशन है 399 पे 128 रुपये का कमीशन आपको इंस्टेंट आपके जो वॉलेट है वहाँ पर ही मिल जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप अमाउंट का ITR फाइल करेंगे उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है CSC के माध्यम से ITR को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या फिर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर जो है आपको राइज टिकट का ऑप्शन दिखता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देखने को मिल जाता था, जो कि अगर यहाँ पे आपको अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स टू विन का जो है आप गूगल करेंगे तो आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। इसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करोगे, सबमिट करोगे तो आपको टैक्स टू विन के माध्यम से ही कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना ताकि आप इसी प्रकार की वीडियो देख पाएँ। और अगर आपको लाइसेंस की वीडियो देखनी है तो आप लोग यहाँ पर जाकर, हमने अभी लाइसेंस का एग्ज़ाम करके दिखाया ऑनलाइन, आप लोग जाकर वीडियो को चेक करके अपना लाइसेंस तुरंत पास करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो में। धन्यवाद।